अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको तीन खबरें देंगे। एक तो हम आपको मज़ीद अपडेट देंगे जो सरमद सुल्तान हैं, उनकी अहलिया और उनके अहल खाना क्या कह रहे हैं सरमद सुल्तान के बारे में, आपको ये हम बताएंगे। कुछ एक्सक्लूसिवली बातचीत हुई है। उसके अलावा हमको ये भी बताएंगे कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जो उनका 3 रुकनी बेंच था उसने फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कायम रहेगा और 10 अप्रैल को ही ज़िमनी इंतखाब दोबारा होगा NA-75 डस्का में। तीसरी चीज़ हम आपको बताएंगे, कुछ हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी की प्रॉब्लम्स पर भी, कि पीपल्स पार्टी के अंदर क्या सोच पाई जाती है, क्या गुफ्तगू हो रही है इस्तीफ़ों को लेकर, मुस्तकबिल की सियासत को लेकर, और जो उन पर डील के इल्ज़ामात लग रहे हैं उस पर भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको, जो जस्टिस उमर अताब बंदयाल हैं उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मुनीर बख्तर और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल। उन्होंने वैसे तो कहा है कि हम तफसीली फ़ैसले में बाद में रीज़न्स देंगे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बरकरार रखा है कि पूरे हलके में बाई इलेक्शन होगा और ज़िमनी इंतखाब होगा, यानी कि रीपोलिंग होगी, और जो वो रीपोलिंग भी वो 10 अप्रैल को ही होगी। तो उसके ऊपर अब पहली बात तो ये है कि वो लोग जिन्होंने पहले इस इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट की एक खबर आई थी और उसकी बुनियाद पर जस्टिस उमर अताब बंदयाल की ज़ात को लेकर इंतहाई घटिया गलीज़ किस्म के सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए थे, उनको कम से कम एक माफ़ी वाला ट्रेंड तो चला ही लेना चाहिए। कम से कम इतनी ग्रेस दिखानी चाहिए, इसमें कोई इतना हर्ज नहीं है। हम भी मुख्तलिफ फ़ैसलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, बात करते हैं इस सब पर और खुलकर बात करते हैं, लेकिन कभी हम एक उससे नीचे नहीं आते। तो इनकी इधर मोसेस जज साहबान है, ज़ाहिर बात है हम इनके विजडम को नहीं मैच कर सकते, लेकिन कम से कम ये ज़रूर सोचना चाहिए आपको, ये गालम गलोच ये ज़ुबान नहीं आना, यहाँ तक नहीं आती। आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, आप उस पर काउंटर फैक्ट्स प्रोड्यूस करें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस फैसले में जो अब सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जो खुद मुख्तारी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स किया है, और जो पीटीआई इलेक्शन कमीशन पर हमले कर रही थी, इस्तीफे मांग रही थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके रास्ते में भी अब सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो गई है कि आप इलेक्शन कमीशन पर इस तरह से हमलावर नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है और वो रीपोल करवाएंगे, पूरे हल्के में करवाएंगे। और अब जो बाहर निकल के जो मगरमच्छ के आंसू अली असद मली और उस्मान डार बहा रहे थे कि हम इदारों का एहतराम करते हैं, हमारे खिलाफ फैसला है, हम तनकीद नहीं करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन को आप इदारा नहीं मानते, आप इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं मानते, क्यों आप उस वक्त उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और गालियाँ दे रहे थे, उनको इस्तीफे मांग रहे थे? तो ये इतना इनका शर्मनाक किरदार है कि ये हमेशा दोगली बात करते हैं। जब मुंह पर थप्पड़ पड़ता है तो फिर नहीं 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 हम तो ऐसा बिलीव ही नहीं रखते। इसी तरह अब हम आपको बताते हैं कि जो सरमद सुल्तान है उनकी अहलिया हैं, उनसे बात हुई है कुछ हमारे दोस्तों की, और वो सबसे जो परेशान कुन बात यह है कि वो बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रही हैं, जो इस चीज़ की वाज़ेह निशानी है कि उनके ऊपर शदीद दबाव है और उनकी फैमिली चाहती है कि सरमद सुल्तान जो कोई भी ले गए हैं, यानी कि ज़ाहिर बात है इस मुल्क में सिर्फ एक ही सूरत में फैमिली FIR कटवाते हुए घबराती है या नाम लेते हुए घबराती है, अगर उनका बच्चा, बेटा, भाई, शोहर, बाप इस्टेब्लिशमेंट के पास हो। तो वो स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि वो उनकी फुफ्फो का इंतकाल हो गया है तो वो उधर दूर दराज गांव चले गए हैं। सबने हैरत का इजहार किया कि गांव दूर अगर किसी चले भी गए हैं तो ट्विटर क्यों डीएक्टिवेट किया? चले बाकी तो मान लिया सिग्नल ख़त्म हो गए, लेकिन ट्विटर क्यों डीएक्टिवेट हुआ? फिर मज़ीद लोगों ने रब्ता किया, दोबारा से पूछा कि वो इन चीज़ों के बारे में पूछा, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो कुछ निजी मसरूफियात हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। तो ये बार बार वहाँ से स्टेटमेंट चेंज की जा रही है, ये बड़ी परेशान कुन है। तो अब इस पर भी देखते हैं कि इसमें आने वाले दिनों में क्या अपडेट सामने आती है, और हमारी दुआ है कि सरमद सुल्तान महफूज हों और अल्लाह मियाँ उनको जल्द से जल्द घर वापस लाएं, अपने प्यारों से मिलवाएं, उनकी फैमिली की परेशानी दूर करें। हम उनकी फैमिली की जो स्टेटमेंट चेंज हो रही है, हम उनको इल्ज़ाम नहीं दे रहे, हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हमारे ज़राए के मुताबिक इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री जो सी है शीनी मज़ारी साहिबा, उनके पास ये इतलात हैं और वो
अपने ऑफिशियल्स के थ्रू इसके बारे में मज़ीद इत्तलात इकट्ठी करके और शायद जल्द ही वो इसके बारे में कोई बात भी करें, कोई ट्वीट करें या कोई कार्रवाई का ऐलान करें। ये हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं। इसी तरह अब हम आपको बताते हैं कि जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले के अलावा जो एक चीज़ अब हम आपको बताना चाहते हैं वो है पीपल्स पार्टी का जो आप कह सकते हैं कि बयानिया या पोजीशन। वैसे तो पीपल्स पार्टी में से 2 सीनियर लोग बोल पड़े हैं, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और सेनेटर रज़ा रब्बानी, कि हमें बाप के वोट नहीं लेने चाहिए थे। ये पीपल्स पार्टी के अंदर से एक बहुत बड़ी आपको दिखा सकते हैं कि रिजनमेंट की निशानी है कि पीपल्स पार्टी भी खुश नहीं है इस तरह से इंतखाब करवा के। लेकिन जरदारी साहब का अमूमन ये कहना है कि मेरा एक ही बेटा है, कैसे लड़ूं। शायद जरदारी साहब ये समझते हैं कि अभी वो कोई, क्योंकि उनके नज़र में बिलावल भुट्टो नौजवान हैं, उनकी उम्र का भी अभी 30 अर्ली 30s में है, एक तवील उनकी उम्र पड़ी है, इंशाल्लाह अल्लाह में उनको ज़िंदगी दें। तो वो ये समझते हैं कि उनको बहुत टाइम पड़ा है, 5, 10, 15 साल बाद भी अगर वो इमरान खान भी जबकि इलेक्शन पॉलिटिक्स से आउट हो चुके होंगे, PMLN में मरीम नवाज साहिबा होंगी, तो वो भी उस वक्त बिलावल भुट्टो के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो सामने आए। तो उससे पहले कुछ हम ऐसा ना करें कि बिलावल भुट्टो पर एक सुर्ख दायरा लग जाए जैसा कि मरीम नवाज पर इस्टेब्लिशमेंट ने लगा दिया। तो वो एक हद से ज़्यादा नहीं आगे जाते। वो बिलावल को काबिल कबूल रखना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और वो नहीं चाहते कि उनके पास ऑलरेडी पंजाब में ओपनिंग नहीं है और वो सिंध में रहते हुए अपने आप को नाकाबिल कबूल बनवा लें। ये तफावत कुछ हद तक तो दे मेक सेंस। लेकिन एक चीज़ जो जरदारी साहब मिस कर रहे हैं, आप हुकूमत में हो तो ये पावर पॉलिटिक्स सूट करती है, आप जोड़ तोड़ कर लें, लेकिन अपोजिशन में आपको अवामी सियासत करनी होती है ताकि आपके साथ अवाम जुड़े और आप वोट लेके आ गए हैं। अगर आप बिलावल भुट्टो को ये अवामी सियासत का मौका नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी को इस अवामी सियासत का मौका नहीं देंगे जिसको बिलावल भुट्टो लीड कर रहे हों, तो इसकी कीमत बिलावल भुट्टो अदा करेंगे। और ये कीमत वही कीमत होगी जो इस वक्त भी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ अदा कर रहे हैं। आप एक चीज़ समझिए कि इस मुल्क में हमेशा लीडर वो बना है जिसने इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया है। फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो लोग उसको नहीं पसंद करते, लोग डे 1 से उससे नफरत करते हैं। आप देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब तक गद्दार आमिर जनरल अयूब खान का वज़ीर था वो लीडर नहीं बन सके। उन्होंने अयूब खान की वजारत को ठोकर मार के अयूब खान के सामने खड़े हुए तो वो लीडर बन गए। फांसी दी ज़ियाउल हक आमिर गद्दार ने, फौजी आमिर ने। ज़ियाउल हक की कब्र पर आज कुत्ते सो रहे हैं, आज बिल्लियाँ सो रही हैं, सूअर सो रहे हैं, वहाँ पे माजरत के साथ पेशाब कर रहे हैं उनकी कब्र पे। लेकिन भुट्टो की कब्र देखिए, अवामी लीडर वो तब बना जब उसको एक ज़िया आमिर से उसने माफ़ी मांगने से इनकार किया। आप देखिए मियां नवाज शरीफ ज़िया की आमरीत में उनके वज़ीर रहे, लेकिन लीडर तब बने जब वो मिड 90s के बाद उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत शुरू की। आप देखिए हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ तो खैर भाई के साथ 90 से सियासत कर रहे हैं, हमजा शहबाज भी 2000 के बाद से सियासत कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों बाप बेटा आज तक लीडर नहीं बन सके। अवाम इनके साथ नहीं जुड़ती, क्राउड पुलर नहीं है। मरीम नवाज साहिबा 2016 के बाद सामने आई सियासत में, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना शुरू किया। आज आप देखिए अवाम किस तरह उनके साथ जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रही हैं। लोग पसंद करते हैं कि यार कोई तो हो जो इनको चैलेंज करे। तो अगर आप बिलावल भुट्टो को ये नहीं करने देंगे तो आप उनसे लीडर बनने का मौका छीन रहे हैं। ये छोड़ दीजिए कि वो कुछ अर्से बाद ऐसी सियासत कर लेंगे, जब अपॉर्चुनिटीज़ हर रोज़ तो नहीं आती। ये हमेशा वक्त तय करता है, जब कोई मोड़ आता है तारीख में तो उस वक्त मौरख तय करता है कि आप लाइन के किस तरफ खड़े थे, और वही मौरख का तय किया हुआ जो होता है कि आप लाइन के किस तरफ खड़े थे वही आपको लीडर बनाता है कि आपकी आने वाली नस्लें भी आपके साथ जुड़ती हैं, आपको याद रखती हैं। तो ये सोचना होगा पीपल्स पार्टी को। हम इस पर आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।